क्या चाल ढाल अलवेली है, कैसी सुंदर चाल, कैसी सुंदर ढाल। एक तो सुंदर है ठाकुर जी, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए हमारे ब्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। बहुत बड़ी कृपा है कि बिहारी जी लाली बन के नहीं आए। क्यों? बोले हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ा अनुग्रह किया हम पे कि तुम लाला हो, कहीं लाली होते तो तुम पे तो भैया लोग बाग अपने सर काट काट के वार देते। इतने प्यारे हो, बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। सैनिक सब रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गए थे। कोई भगवान की चाल देख रहा है, कोई ढाल देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है, कोई आंख देख रहा है, कोई कान, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। भीतर जाकर के जैसे ही रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, एक बार तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को। फिर ठाकुर जी ने संभाला, संभाल करके दोनों भुजाओं से उठा करके रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी आए, रथ में बिठाया और रथ लेकर के सीधे द्वारिका। सब सैनिक हाथ पे हाथ धरे खड़े रह गए। सब ने कहा भैया बहुत सुंदर हो, या कि चाल ढाल देखी कितना सुंदर हो। बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ गई? तब एक सैनिक ने बताया, बोले कि वो जो आया था जिसके रूप को देख रहे थे, जिसकी चाल देख रहे थे, वही लेकर के चला गया। सब सैनिक बोले हम तो उसके रूप को देख रहे थे, तुझे तो पता थी कि ले जा रहा है, तेने क्यों ना रोको? बोले कि मैं तो रोकवे जा रहा हूं, लेकिन रुक्मणी जी के बगल में आके तो वो और प्यारो लगन लगो। दोनों उनकी जोड़ी इतनी बढ़िया लगन लगी कि मैंने कि एक बार ले ही जान दो यार, बाद में देख लेंगे। इतना बढ़िया लगो देख करके कि मन भयो ले जान दो। ऐसे हमारे लाल जी हैं भैया। ठाकुर जी का सबसे बड़ा शस्त्र है उनका रूप। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका गए। भीष्मक राजा को पत्र लिख करके वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा। पूरी नगरी सजवाई और अब ठाकुर जी की बारात जा रही है पंढरपुर के लिए। सब लोग सांवरिया बोलना मेरे साथ, जोर से बोलना है। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। अज दुल्हा बने ओ बड़े सुंदर सजे हैं, ओ बड़े प्यारे सजे हैं, ओ बड़े चोखे सजे हैं। मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। ये तो द्वारिका के राजा, ब्रज के प्रतिपाला, आज दुल्हा बने हैं, ओ ये तो घोड़ी चढ़े हैं। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे। बोलो द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी इतने सुंदर सज के गए भैया, लाल जी की जय हो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। इतने सुंदर सज के गए। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को बताया कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी को कहा कि सब लोग आपकी बुराई करते हैं। ठाकुर जी बोले काय को बुराई करें? अरे हमारे भैया तो यही कहते रहते हैं कि या को पतो ही ना या कि पिताजी कौन है। कोई के वसुदेव जी को लाला, कोई के नंद जी को लाला, या कि माता पिता को पतो नहीं, या कि कुल खानदान को पतो नहीं। सब कहते हैं काले हो काले हो, ऐसे ऐसे कह के हमारे यहाँ सब बोलते हैं। सब कहते हैं अरे रुक्मणी तू कौन से ब्याह कर रही है, इतनी सुंदर और ऐसे कार्य कलूटे ते ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले जितने गारी देवे वारे हैं ना, इनको तो मैं बाद ना देखूंगा जब दुल्हा बन के आऊंगा। ठाकुर जी ने महाराज ब्रह्मा जी को बुलाया मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। बोले पूरी दुनिया को तुमने सजाया है, आज हमारा श्रृंगार करो। बंधुओं ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी तो नए कछू पहन ले वही तो सुंदर लगे।
जी ने ऐसी पाग पहनाई, सेहरा पहनाया और सुंदर वस्त्र पहनाए। महाराज घोड़ी चढ़ करके जैसे ही ठाकुर जी की बारात पहुंची, मुंह फूले हुए थे कौंडनपुर के लोगों के, पता नहीं कैसा दुल्हा है। और नियम है कि जब बारात आती है तो दुल्हा को गालियां सुनाई जाती हैं। सब लोग गालियां देने लगी। मुकुटधर सांवरे रे लाला तोए बापन के जाए। बारे मुकुटधर सांवरे, दो दो पिताजी हैं तुम्हारे। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल धाम। सब गालियां देने लगे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो बैठे रहे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने नेक नजर करके ऊपर देखी, महाराज जितनी गोपियां, सखियां और वहां की सहचरियां जब जो ठाकुर जी को गाली दे रही थी, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही सब भीष्मक राजा को गाली देने लग गई, रुक्मणी जी के भैया को गाली देने लगी। ठाकुर जी की गाली सब उल्टी पड़ गई। ठाकुर जी के रूप देख करके, चाल देख करके, मधुर मुस्कान देख करके कौंडनपुर के निवासी रुक्मणी जी से जाके नेत्र भरे हुए नेत्रों से कहते हैं, अरे रुक्मणी तेरे भाग्य की कही ना जाए, कितने सुंदर हमारे दुल्हे राजा। अरे कौन के ये सांवले, कौन के कारे। एक दृष्टि पड़ती तो नजर ही नहीं हट रही है, पलक झपकना भूल गए। दुनिया के बिहान में लोग भोजन पानी में लगे रहे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के बिहार में सब सामने खड़े और ठाकुर जी को देख रहे हैं। कोई कह रहा भैया चाट बल्ले कछु पाओ, बोले अरे भैया इनको देखे बगैर कछु और पावे की इच्छा ही ना है रही। ऐसे ठाकुर जी ने सबका चित्त मोह लिया और कौंडनपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी जी का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। आओ हमारे लाल जी पधारे हैं, इनकी रचना एक गालें, उसके बाद बंधु आज साल का अंतिम दिवस है। लाल जी की बड़ी कृपा अनुग्रह की आप कथा में पधारे हैं। सब लोग भाव से लाल जी को रिझाते हुए, वृंदावन को प्रणाम करते हुए सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। इस प्रति में भी ये वृंदावन रसामृत पद है। सब लोग भाव से गाओ। आज वर्ष का अंतिम दिवस है। 5 मिनट बड़े भाव से सब लोग गाओ। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। कल कथा सुबह 8 बजे शुरू होगी। सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुंभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, आप प्यारो रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज
जुगल